हेलो फ्रेंड्स, आपके भी दिमाग में एक ना एक बार ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्यों हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सबको अमीर बना देती। सबके जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है डेब्ट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, जो पॉवर्टी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री, तो क्यों ना हम सबको अमीर बना देती है हमारी गवर्नमेंट। जब हमारे पास खुद की नोट छापने की मशीन है, हमारा आराम से दिन रात आराम से पैसे छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। यार जाहिर सी बात है, अगर आपके घर के अंदर नोट छापने की मशीन होगी तो आप ये सुबह से शाम तक नोट छापने का ही काम करोगे, आराम से सबको अमीर बना दोगे, आराम से अमीर बन जाओगे। पर क्यों हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है? क्यों इस सबको अमीर बना के सारी जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व कर देती है? जो मेन प्रॉब्लम है पैसे की, तो है क्योंकि किसी के पास आजकल पैसा नहीं है, और जो कोविड-19 की वजह से इतने ज़्यादा क्राइसिस हो चुके हैं, और इससे पहले भी जो हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि क्यों ना हमारी गवर्नमेंट भी सबको अमीर बना देती, सबका पैसा छाप के। क्योंकि अब हमको रोकने वाला कोई भी नहीं, हम चाहे कितना ही पैसा छाप ले, हमारे इंडिया जो आरबीआई है वो कितना ही पैसा क्यों ना छाप ले, हमको कोई नहीं रोकेगा। तो आपको इस सवाल का जवाब चाहते क्यों हमारी गवर्नमेंट सब इतना पैसा नहीं छापती? रोकने वाला नहीं है, जब हमको कोई टोकने वाला नहीं है, और जो प्रॉब्लम है पैसे की प्रॉब्लम है, फिर भी हम क्यों नहीं छापते इतना पैसा और इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर देते? तो आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये सवाल इतना ज़्यादा पूछा गया है, इतना ज़्यादा पूछा गया है कि आप गूगल पे इसके रिजल्ट देख सकते हो। आपके देखोगे, मैं ही आपको बता देता हूँ, इसके आप रिजल्ट देख सकते हो आपके आंखों के सामने। इसके जो कितने सारे रिजल्ट से सर्च करने वालों की कमी नहीं है। हर किसी के दिमाग के अंदर एक ना एक बार अपनी लाइफ के अंदर ये सवाल आया ही होगा कि जब हमारी कंट्री के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो क्यों ना हम पैसे छाप के सबको अमीर बना देते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखना। मुझको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, अब तक का मेरा सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। आपको बहुत सारी नॉलेज, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको ये बात पता चल जाएगी क्यों हमारी गवर्नमेंट पैसा नहीं छाप के सबको अमीर बना देती। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली द वैल्यू ऑफ मनी। क्या जो मनी की जो वैल्यू है वो रियली में वैल्यूएबल है भी या नहीं हमारे पास। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक आइलैंड पे चले, बिल्कुल सुनसान आइलैंड, जहाँ पर मनी की कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो 10 करोड़ रुपए क्यों ना दे दिए जाएँ, पर वहाँ पे आपके लिए इस मनी की कोई वैल्यू नहीं है। इससे बात पता चलती है कि रियल में जो मनी की वैल्यू है वो ज़ीरो है। केवल आप और हम और जितने भी लोग हैं, इन सभी ने मनी को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है, इस वजह से मनी की इतनी वैल्यू है। बाकी अगर हम देखें तो मनी की जो वैल्यू है बिल्कुल ज़ीरो है, पर ने इतनी वैल्यू दी है, इस वजह से मनी की इतनी वैल्यू है। बाकी अगर हम एक्चुअल में देखें तो मनी की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये केवल और केवल एक पीस ऑफ पेपर है। अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ये क्यों नहीं बता रहा कि हमारी गवर्नमेंट पैसा छाप के सबके अमीर क्यों नहीं बना देती। मुझे पता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक फॉर्मूले से समझाना चाहूँगा कि इसका जो मेन रीज़न क्या है। जो फॉर्मूला है वो ये है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इज इक्वल टू द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ आवर कंट्री। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी जो वैल्यू है, ये जितना जो प्रोडक्शन है, जितने जो गुड्स है, उन सभी की जो वैल्यू है वो जितना हमारे पास मनी है उसके इक्वल है। अब इन दोनों के अंदर एक भी चीज़ जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मनी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, यानी कि सबके हाथ में अगर पैसा ही पैसा आ गया, तो जो उसकी जो वैल्यू है, यानी कि जो गुड्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी एक तरीके से इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा अपनी कंट्री के अंदर। जो मनी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास मनी होएगा, हर किसी के पास पैसा होएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है जिसके अंदर केवल और केवल 5 आदमी, उन 5 आदमियों के पास 100 रुपये है, और जो टोटल अमाउंट है वो 500 रुपये, और जो राइस है 50 किलो है पूरी कंट्री के अंदर, यानी कि जो राइस की वैल्यू है वो 10 रुपये पर केजी हो गई। अब तो अब मान लो कि सबको, जो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि इनके पास केवल 100 रुपये है, तो इन सबको पैसे बांट देते हैं, तो इन सबके पास पैसे आ गए, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए। तो अब देखो आप सिचुएशन क्या होती है इस कंट्री के अंदर। अब मान लो सबके पास 1000 रुपये आ गए, तो अब कितने हुए सबके पास? सबके पास 5-5 हज़ार रुपये हो गए। अब दुकानदार को पता चल गया, दुकानदार क्यों अपने जो राइस की है वो वैल्यू कम रखेगा, तो दुकानदार वो अपने राइस की जो है वो वैल्यू इंक्रीज़ कर दे, यानी जो प्राइस है राइस की ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे जो है वो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होगी अपनी कंट्री के अंदर, यानी कि जितनी जो मनी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी कि जो पैसा इंक्रीज़ होगा कंट्री के अंदर, उतनी जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। उसका रीज़न ये कि हमारी कंट्री के अंदर जब हम मनी को छापेंगे, पैसे को छापेंगे, तो हमारे पास जो है रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ेंगे। जो हमारे अर्थ के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारी कंट्री के पास जितने भी रिसोर्स है वो रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ेंगे, केवल और केवल मनी बढ़ेगा। यानी कि जो पैसे जाएगा लोगों के हाथ में, तो मनी की वैल्यू जो है वो अपने आप डिक्रीज़ होने लग जाएगी, क्योंकि सबके पास पैसा आ गया, तो सब करोड़पति बन गए। तो अब सब लोग उस चीज़ की डिमांड करेंगे, तो जो भी चीज़ है, यानी सप्लाई जो है वो तो बिल्कुल कम हो जाएगी, पर सबके पास पैसा आ गया तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से जो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ एक कि मान लो कि सबके पास 50-50 करोड़ रुपए आ गए। अब जो फरारी है अपनी कंट्री के अंदर वो केवल 30 है। तो अब जो फरारी है, पहले फरारी की जो प्राइस थी वो 50 करोड़ थी, अब सबके पास 50 करोड़ रुपए आ गए, तो अब हर कोई फरारी खरीदने के लिए लाइन में लगेगा। पर जो फरारी है वो केवल और केवल 30 रुपये है, वो केवल और केवल 30 है।
तो अब जो फरारी का जो मालिक है यानी जो कंपनी है वो अपनी प्राइस इंक्रीज करके 100 करोड़ रुपए कर देगी। यानी कि अब कौन करोड़पति रहा, कोई नहीं रहा, क्योंकि अब सबके पास 50-50 करोड़ रुपए हैं। अब जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं वो हुआ करोड़पति और वो खरीद को। तो इससे पता चलता है जब हम अपने जो मनी की जो वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जो पैसा लगातार हम छापते हैं, तो इससे जो उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज थोड़े इंक्रीज होंगे। तो ये रीज़न है, इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं छापती। अब मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। ये सारी बातें जो प्रैक्टिकल बात है, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। ऐसा 2 कंट्रीज़ कर चुकी है पहले। सबसे पहले किया था जर्मनी ने 1946 के अंदर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब जो जर्मनी ने हर किसी से पैसा उधार ले लिया था। सभी जो कंट्रीज़ है उनसे पैसा उधार ले लिया था। फिर उसके बाद जो जर्मनी के पास पैसा बचा नहीं उनको देने के लिए, तो उन्होंने नोट छापने लगे दिन रात लगातार। उनकी जो नोट छापने की मशीन है वो लगातार काम करती रही और ऐसा टाइम आ गया कि हर किसी के पास नोट ही नोट हो गए, हर किसी के पास पैसा ही पैसा हो गया। अब किसी को भी ब्रेड खरीदने तक जाना होता है ना, तो वो थैला भरा हुआ, नोटों से भरा हुआ थैला लेके जाता है ब्रेड खरीदने तक के लिए। जो मनी की वैल्यू है बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई। उस कंट्री की जो हालत, जर्मनी की जो हालत थी 1946 के अंदर, वो बिल्कुल ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई वो कंट्री इकोनॉमिक लेवल पे। फिर उसके बाद उसने लगातार धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया। उससे बहुत बड़ी गलती की थी जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने। उन्होंने सोचा कि 2008 की बात है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी सबको अमीर बना दे, हम बहुत ज़्यादा पैसा छाप दें। तो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती की थी ये कि उन्हें अनलिमिटेड पैसा छापते रहे दिन रात। जो है वो मशीन काम करती रही उनकी। और एंड में रिजल्ट निकला कि जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है वो बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, क्वाड्रिलियन नहीं, बल्कि 6 ट्रिलियन, 89 6 ट्रिलियन की रेट से उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही थी। अब आप पूछोगे इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो हर साल 6% इंक्रीज़ होती है अपनी कंट्री के अंदर। एक हेल्थी कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% इंक्रीज़ होती है। और 23 से 24 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आज जो चीज़ आप 2 लाख रुपए में देख रहे हो वो 23 से 24 साल बाद 4 लाख रुपए की हो जाएगी इन्फ्लेशन के वे में, इन्फ्लेशन की वजह से। तो वो जो जिम्बाब्वे की जो इन्फ्लेशन रेट है वो बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, क्वाड्रिलियन नहीं, बल्कि 6 ट्रिलियन रेट से इंक्रीज़ हो रही थी। और इस वजह से जो वो इकोनॉमी है जिम्बाब्वे की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो जो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने लगातार नोट छापते गए, तो नोट छापने के बाद सबके पास पैसा हो गया। अब सबके पास पैसा हो गया तो जो उसकी जो रेट थी, जो मनी की जो रेट थी वो लगातार डिक्रीज़ होती गई। और ऐसा समय भी आया जब जो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को $100 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। जी हाँ, $100 ट्रिलियन। उसके बावजूद जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार इंक्रीज़ होती रही से जो उस कंट्री के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। इस वजह से जो कंट्री की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। किसी को भी अगर ब्रेड भी खरीदने जानी होती ना, तो एक थैला भर के नोट लेके जाना पड़ता था उसका। और जो जितने भी नोट थे उन सभी की अगर हम वैल्यू देखें, जिम्बाब्वे के अंदर जितने भी नोट थे उन सभी की अगर हम वैल्यू निकाल के देखें तो इंडिया के 1 पैसे से भी कम थी उसकी वैल्यू। जी हाँ, इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर चुकी थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती की थी जिम्बाब्वे के अंदर। इस वजह से जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी है वो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब तो खैर फिर भी रिकवरी कर ली है। बस यही कारण है कि इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं छापती, नहीं तो आराम से डेप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आराम से कर सकती है पैसा छाप कर। पर बस यही रीज़न है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट पैसा छापेगी तो जो पैसे की वैल्यू वो लगातार डिक्रीज़ होती रहेगी और लगातार जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। यार ऑब्वियस सी बात है, ये पैसा छापने से केवल और केवल क्या होगा, लोग के हाथ में पैसा ही तो जाएगा, बाकी जो रिसोर्सेज और जो गुड्स है, जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रहा है। केवल और केवल पैसा छापने से कुछ भी नहीं होगा। इससे हमारी गवर्नमेंट इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करके, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके, इस हिसाब से जो है अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करती है। और कोई भी कंट्री इस तरीके से काम करने लग जाए तो आपने एग्जांपल देख ही लिया है, जर्मनी और जिम्बाब्वे की तरह हालत हो जाएगी। बस यही रीज़न है कि कोई भी जो कंट्री है वो इस तरीके से काम नहीं करती। बाकी मुझे लगता है कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और उस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा हर किसी के अंदर एक ना एक बार, हर किसी के दिमाग के अंदर एक ना एक बार तो ये सवाल आया होगा कि क्यों ना हमारी गवर्नमेंट भी सबको अमीर बना देती। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।